कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड हियर आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ 6 मंथ्स या बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कुछ वीडियो डाली नहीं है। एंड इसका रीज़न था बिकॉज मेरे जो एग्ज़ाम है वो आ रहे थे जा रहे थे। बेसिकली हुआ क्या कि मेरा जो अटेम्प्ट था वो था मई में, ठीक है, मई 25 में। देन मैंने सोचा कि सितंबर में अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा। एंड सितंबर में मैंने दिया। बट एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमको लॉ के पेपर में 2 दिन का टाइम मिला था, ठीक है। अब उन 2 दिनों में हुआ क्या कि कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रिवाइज़ कर नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था मैं। एंड उस पैनिक के चक्कर में मैंने एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दिया। हालांकि अगर देता तो शायद सितंबर में निकल जाता, ठीक है। देन उसके बाद बाकी टैक्सेशन एंड बाकी के 4 पेपर मैंने दिए ही नहीं। अभी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं जैन 26 में। एंड उसी का रिव्यू के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो समरी बता दूं अगर ओवरऑल में कि मेरे पेपर कैसे गए। तो ग्रुप 1 में मेरे पास होने के चांसेस 50-50 है। मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। एंड ग्रुप 2 में पास होने के चांसेस मेरे 60% समथिंग है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप 1 में मेरा जो पेपर लॉ का था वो ठीक ठाक गया था। एंड ग्रुप 2 में मेरा ऑडिट का पेपर ठीक ठाक गया। बाकी ग्रुप 2 में एफएमएसएम के पेपर में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़े ठीक थे। अराउंड 23 मार्क्स के मेरे एमसीक्यू सही गए थे। एंड एसएम का काफ़ी सही पोर्शन मैंने सही करा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि एफएम एसएम में तो निकल जाएगा। बाकी कोस्ट में मेरे को दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि मेरे उसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा गलत गए। एंड न्यूमेरिकल्स में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस था नहीं क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को मतलब मेरा मई 24 में एक फाउंडेशन निकलने के बाद से हो गई है ये लगभग 1.5 साल, ठीक है। इन 1.5 सालों में मैंने कभी भी, लिटरली बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व नहीं करा। तो मेरे को हाँ उसमें दिक्कत है, बट अगर निकल गया तो बाय इट्स टोटली भाई गॉड्स ग्रेस, ठीक है। उसमें मैं तो ये बोलने वाला हूँ नहीं कि मेरी मेहनत की वजह से एग्ज़ाम निकली। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन गॉड। अभी बेसिकली हुआ क्या है कि मेरे पेपर इतने बेकार जाने का दूसरा रीज़न भी है क्योंकि मेरे को पता था कि पेपर लेंदी आने वाला है, ठीक है। एंड उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखी थी सारे पेपरों में, ठीक। उसकी वजह से हुआ क्या कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है गलतियाँ भी कर दी। सबसे पहली गलती मैंने जो की थी वो मेरा एग्ज़ाम पेपर को सही से पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। ऐसे मेरे अगर एमसीक्यू में मैं बताऊँ, ठीक है, तो 26 मार्क्स के मेरे ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो अगर मैं पेपर सही से पढ़ लेता ना तो आराम से 26 मार्क्स से स्कोर हो जाते। मतलब वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से आती हुई थी, मैंने काफ़ी बार उस चीज़ को देखा हुआ था, ठीक है। तो वो 26 मार्क्स मेरे को लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरा एग्रीगेट की वजह से नहीं निकला तब तो भाई उसमें तो दुख होने वाला, क्योंकि वो 26 मार्क्स बहुत भारी पड़ने वाले मेरे को पता है। हालांकि अब क्या ही कर सकते हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं। एंड इस वीडियो को भी बनाने का इतना लेट जो रीज़न है एग्ज़ाम होने के बाद कि वही मैं सबसे पहले भाई रिलैक्स करना चाहता था सच में। बिकॉज मेरा टोटली डिपेंड था मैं पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग में, क्योंकि वो मेरा ठीक ठाक था। एंड मैंने सोचा था कि एग्रीगेट मेरा उसी से कवर होने वाला है। एंड पहला पेपर ही बेकार चला गया तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो गए स्टार्टिंग से ही। ऐसा होता है कि पहला पेपर अगर आपका सही चला जाए तो बाकी पेपर भी ठीक ठाक जाते हैं, बट मेरे साथ लिटरली उल्टा ही हुआ है पूरा। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं पास होने वाला हूँ कि नहीं। तो मेरा पेपर भी, मेरे आगे का प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। मैं अभी तो फ़िलहाल रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। एंड जो लोग मुझसे पहले जुड़े हो तो उनको पता होगा कि मैं क्लास 11 एंड 12 की कुछ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो अभी उनके बोर्ड्स एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, चालू ही होने वाले हैं, तो उन पर भी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। तो प्लान यही है कि अभी मैं रिज़ल्ट का ही वेट कर रहा हूँ एंड उसके बाद ही देखूँगा कि क्या करना है। एंड तब तक मैं रिज़ल्ट के आने से पहले अपना टैक्स का पोर्शन तो ख़त्म कर लूँगा, जो भी अमेंडमेंट वगैरह है वो अमेंडमेंट कर लूँगा, बाकी बाद में देखूँगा। क्योंकि इस बार अगर नहीं हुआ तो मैं 25 में आई थिंक क्लियर कर लूँगा, क्योंकि बस प्रैक्टिस की दिक्कत थी, प्रैक्टिस नहीं करी और
क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, अगर उसमें भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो वो सारी चीज़ें भी सुधार लेता हूँ, तो आई थिंक ईज़ी होगा वो मेरे लिए, मैं 25 का अटेम्प्ट भी। तो अभी यही प्लान है। और अभी एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह अभी चालू है, देखते उसमें भी ऐसा क्या होता है। मैं पेपर वाइज रिव्यू तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पेपर में मैंने जो गलतियाँ करी हुई हैं वो हो सकता है तुम दूसरी गलती करो, बट ओवरऑल में अगर मैं बताऊँ तो तुम्हें 2-3 चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहला, पेपर को स्पीड में पढ़ने की हैबिट अभी से डाल लो, क्योंकि अगर अभी स्पीड में तुम्हारी हैबिट नहीं होगी ना स्पीड में पढ़ने की, क्योंकि पेपर तो लेंदी आने ही वाला है, वो तो डैम श्योर है। मैं 25 से ही काफ़ी ज़्यादा लेंदी आ रहे हैं पेपर, तो पेपर तो लेंदी आएगा, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर अभी से नहीं बढ़ाई तो फिर लास्ट मोमेंट में फिर वही गलती करोगे जो मैंने करी है, कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे और उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अभी से ही क्या करो कि रीडिंग स्पीड अपनी अच्छे से बढ़ा लो, ठीक है, वो तुम्हें बाद में भी बेनिफिट मिलने वाला है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ भाई, रिटन प्रैक्टिस चालू कर दो। ऐसा करो कि 60% अगर पोर्शन तुम थ्योरी टाइप में कर रहे हो तो 40% तो प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है, वरना दिक्कत होगी भाई। तो ये दोनों चीज़ें अगर तुम सुधार लो अभी से, और क्योंकि अभी तो May 25 के लिए तो काफ़ी टाइम भी है, तो तुम ये दोनों ही चीज़ें आराम से कर सकते हो, और ये तुमको करनी ही चाहिए, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो अभी की वीडियो में इतना ही। बस ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब में वापस से कंटिन्यू करने वाला हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, एंड इसमें अब कंटिन्यूस रहने वाला हूँ। तो ऑडियंस के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ तो कनेक्ट होना तो बनता है ना, तो यही है। एंड अभी मेरा ITOC का कोई प्लान नहीं है, ठीक है, अभी ITOC का कोई प्लान नहीं है, वो मैं रिज़ल्ट के बाद ही देखूँगा, बिकॉज उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो नहीं देखूँगा अभी उसके बारे में, कि देखते फिर आगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल वही है, अपना एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपने को एक्सपर्टीज़ क्रिएट करनी है, एंड टैक्सेशन कंप्लीट करना है मैन, और जो भी उसके अमेंडमेंट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो अगर हो भी जाता है तो आर्टिकलशिप के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगी मेरे लिए, तो अभी मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूँ।